आज हमरे वर्ण कर विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करब या अध्ययन करब जे जेपीएससी मेन एग्जाम और जेएसएससी सीजीएल के लिए समान रूप से उपयोगी हुई। वर्ण हिंदी में हमें पढ़ चुकी, लेकिन हिंदी कर वर्ण और नागपुरी कर वर्ण में कुछ असमानता है या फर्क है। हूबहू हिंदी कर वर्ण और नागपुरी कर वर्ण नहीं मिलेला। नागपुरी कर कुछ वर्ण के विकल्प ध्वनि के रूप में उपयोग करल जाएला। आओ आगे देखिला। सार्थक ध्वनि मन के सुपट ढंग से लिखल जाए, इकर ले कुछ संकेत चिन्ह चाहे अक्षर बनाल जा है जेके व्याकरणिक रूप में वर्ण कहल जाएला। उच्चारित रूप ध्वनि कहायला, जबकि लिखित रूप अक्षर कहायला। उच्चारित रूप जेके बोलल जाएला से ध्वनि कहलायला और जेके लिखल जाएला वो अक्षर कहलायला। आगे वर्ण कर परिभाषा देवल है। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला, जैसे अ, ई, च, क, मन। वर्ण उसे कहा जाता है, उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ये हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं। यहाँ एक शब्द दिया हुआ है हर हर। एक शब्द दिया हुआ है हर हर। हर शब्द का दुई गो ध्वनि है ह और र। हर शब्द का दू गो ध्वनि है हर ह और र। इकरो चार खंड करल जा सकेला, जैसे ह जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ बराबर हर हर। इकर बाद ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। तो इस प्रकार वर्ण उके कहल जाएला जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। नागपुरी वर्ण चाहे ध्वनि मनक तीन वर्गीकरण नीचे देवल जा है। क सुने कर आधार पर, ख उच्चारण ठाव कर आधार पर और ग प्रयत्न कर अनुसार। ई तीनों में से हमरे क के विशेष रूप से देखब। सुने कर आधार पर वर्ण दो प्रकार कर होना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जे हमरे हिंदी में भी पढ़ चुकी। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कर बारे में हमें हिंदी में पढ़ चुकी। स्वर वर्ण के कहे ना, स्वर वर्ण उके कहे ना जेकर उच्चारण स्वतंत्र रूप से करल जाएला, जेके उच्चारित करे में कोनो दोसर वर्ण का सहायता नहीं लेवल जाएला। और स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण कर उच्चारण में सहायक होएला। नागपुरी में स्वर वर्ण 8 है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ। कितना है? 8 है। मात्रा कर नजर से स्वर दुई किस्म कर है। दुई किस्म यानी दो प्रकार कर है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर के अंतर्गत 3 वर्ण यहाँ दिया गया है, हर्ष अ, हर्ष ई और हर्ष उ। हर्ष स्वर कर उच्चारण करे में दीर्घ स्वर कर अपेक्षा कम समय लागेला और दीर्घ स्वर कर उच्चारण करे में हर्ष स्वर कर तुलना में दुगुना समय लागेला। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ। नागपुरी भाषा में अ, ई, उ कर व्यवहार सबसे बगरा होएला। सबसे बगरा मतलब सबसे ज़्यादा होएला। सबसे ज़्यादा व्यवहार हर्ष स्वर कर होएला नागपुरी में। अ कर उच्चारण आकाश आधार आवाज रूप में होएला। हर्ष ई कर उच्चारण एकदमे खास आहे, जे नागपुरी में बहुत विशेषता रखेला। हर्ष ई
कर विशेषता के ही अपनिहिति कर विशेषता कहल जाएला। इकर व्यवहार मात्रा रूप से बेसी वर्ण रूप में होला के कर हर्ष इकर इखे अपनिहिति कर विशेषता कहल जाएला। जैसे राइत, जाइत, काइल, मैत, मन। तो दो व्यंजन वर्ण के बीच, दो व्यंजन वर्ण यानी रा और त के बीच क्या है, हर्ष ई है। जा और त के बीच क्या है, हर्षी है। का और ल के बीच हर्षी है। म और त के बीच हर्षी है। तो इसको ही नागपुरी में अपनिहिति कर विशेषता कहल जाएला। और ये नागपुरी में बहुत बड़ विशेषता है कि इकर कारण नागपुरी भाषा में विशेष खासियत आवेला। हर्ष उ कर उच्चारण उसन, उमन, उकर रूप में होएला और इकर मात्रा रूप में व्यवहार हिंदी भाषा का तुलना में बगरा होएला। जैसे दूध, कुल, मूल, मूधमन। नागपुरी भाषा कर मूध विशेषता लिखित रूप में हर्ष स्वर पर टिकल दिसेला से चलते इकर व्यवहार बगरा है। केकर व्यवहार बगरा है, हर्ष स्वर कर व्यवहार बगरा है। हर्ष स्वर में क्या क्या आता है, हर्ष अ, क्या आता है, हर्ष अ, क्या आता है, हर्ष ई, आगे क्या आता है, हर्षु। तो सबसे ज़्यादा उपयोग नागपुरी में हर्ष स्वर कर होएला। हर्ष स्वर कर अंतर्गत हर्ष अ, हर्ष ई और हर्ष उ आवेना। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ कर व्यवहार सामान्य आहे। इकर मात्रा रूप में भी सामान्य उपयोग होएला। ए ओ कर व्यवहार असंगत मानल जाहे से चलते इके लिखेक में मात्रा रूप कर उपयोग नहीं होएला। जरूरत पड़ले के विकल्प ध्वनि में लिखल जाएला। जैसे ए के मात्रा रूप में लिखल जाएला कैसे, वैसे, तैयार मन। यह लखे औ कर मात्रा रूप भी औ में बदल जाएला। जैसे औजार, औरत, मौलिक मन। तो इस प्रकार हूबहू ए और ओ का प्रयोग नहीं होता है, इसको विकल्प रूप में लिखा जाता है। नागपुरी में क्री, मृ, लृ, री का उपयोग नहीं होएला, नहीं होता है। इसका भी विकल्प रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कृपा, कृपा को कृपा लिखा जाता है। मृत्यु को मृत्यु लिखा जाता है। ऋतु को ऋतु लिखा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण के कहा है ना। व्यंजन वर्ण कर उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होवेला। व्यंजन वर्ण कर उच्चारण में केकर सहायता लेवल जाएला, स्वर वर्ण कर सहायता लेवल जाएला। यहाँ नागपुरी कर प्रमुख व्यंजन वर्ण बन देवल है। व्यंजन वर्ण कर उच्चारण में स्वर वर्ण कर मदद कर दरकार होएला। जैसे क जोड़ अ बराबर क, क जोड़ अ बराबर क, ख जोड़ अ बराबर ख। यहाँ क और ख कर संगे अ लुकल है। का लुकल है, अ लुकल है। लुकल है मतलब छिपा हुआ है। यह लखे लगभग 100 व्यंजन में स्वर लुकल रहेला या छिपा हुआ रहता है। जब हम लोग क का उच्चारण करते हैं तो अ सुनाई देता है। तो इसमें व्यंजन वर्ण में क्या छिपा हुआ रहता है, अ छिपा हुआ रहता है। तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में किसका सहायता लिया जाता है, स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है। नागपुरी में व्यंजन वर्ण अन, तालव्य स, दंत मूर्धन्य स, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र कर व्यवहार बोले चाहे लिखे में नहीं होएला। इसका व्यवहार नहीं होता है किसका, अण,
तालव्य स, मूर्धन्य स, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र का व्यवहार नहीं होता है, बोलने चाहे लिखने में नहीं होता है। भाषा संस्कृति अनुसार जरूरत पड़ले इके ईसन लिख के भाषा का नागपुरीकरण जाएला। अण को साधारण न लिखा जाता है। गुण का हो जाएगा गुण। तालव्य श का हो जाएगा दंत स। देश देश। मूर्धन्य स का हो जाएगा दंत स। दोष दोष। अक्ष का हो जाएगा छ और ख। क्षमा का हो जाएगा क्षमा। दक्ष का हो जाएगा दक्ष। ओहे लखे त्र कर हो जाए तर तर। त्रान तरान। ज्ञ का हो जाएगा ज्ञेय ज्ञ। ज्ञान का ज्ञान। स्र का सर सर। इस प्रकार अण न में बदल जाएला। तालव्य स दंत स में बदल जाएला। मूर्धन्य स दंत स में बदल जाएला या दंत स कर रूप में उपयोग करल जाएला। छ के छ या ख लिखल जाएला। अक्ष के ख लिखल जाएला। त्र के तर तर लिखल जाएला और ज्ञ के गे य लिखल जाएला। और आगे है स्र। स्र के सर सर लिखल जाएला। तो इस प्रकार या ई लखे अण तालव्य स मूर्धन्य स अक्ष त्र ज्ञ स्र कर व्यवहार नहीं होएला। य कर ठाव पहे ज और अ कर प्रयोग होएला। य कर ठाव पहे यानी कि य कर जगह में ज और अ कर उपयोग होएला। जैसे यजमान जजमान। यदि यदि शून्य शून्य। यहाँ यजमान है यह जगह ज प्रयोग किया जा रहा है ना। और यदि है वहाँ ज प्रयोग किया जा रहा है। यदि शून्य है य तो यहाँ हो जाएगा शून्य। तो इस प्रकार य के जगह पर ज और अ का प्रयोग किया जाता है। आगे है ल कर ठाव पहे र कर उपयोग होवेला। ल कर ठाव पहे मतलब ल के जगह पर किसका उपयोग होता है? र का उपयोग होता है। हल हल के जगह पर हो जाएगा हर हर। ल जगह क्या आ गया? र आ गया। हल्दी ल के जगह पर क्या आ गया? हरदी। तो इस प्रकार ल के जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? र का प्रयोग किया जाता है। आगे आगे देखेंगे व का ठाव पहे ब कर उपयोग होवेला। व के जगह पर ब का उपयोग होता है। जैसे जैसे विशेषता। विशेषता को हम लोग लिखते हैं नागपुर में विशेषता। व्यवहार को लिखते हैं व्यवहार। तो इस प्रकार आप लोग नागपुरी में वर्ण के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। और जो जेपीएससी मेन एग्ज़ाम और सीजीएल के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। दोनों एग्ज़ाम के लिए आप इसको इस वीडियो को आप देख सकते हैं।